नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली में भी तुगलक लेन में मौजूद हूं। लेकिन तुगलक लेन, जो तुगलक के नाम से यहां पर मार्ग का नाम रखा गया, वो नाम अब बदल गया और यहां से पूरे देश में अब नाम बदलने की शुरुआत और मांग हो रही है। औरंगजेब फैन क्लब का जो गुरूर था वो चकनाचूर हो चुका है और अब बारी है तुगलक, यानी कि तुगलक साथ साथ मुगल शासकों के जिन भी नामों से कोई मार्ग या बस्ती है उसको बदलने का। औरंगाबाद का नाम बदलने की बात चल रही है। इसके साथ साथ और भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर नाम बदलने की मांग हो रही है। लेकिन इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, जहां यहां की तस्वीर जरा एक बार आपको दिखा देना चाहता हूं। दिनेश शर्मा जो कि सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इनके घर के नाम के बाहर का जो प्लेट है उस पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया गया। तुगलक लेन वैसे तो है ये, अगर आप आधिकारिक तौर पर देखेंगे तो, लेकिन इसका नाम बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है और ये एक शुरुआत माना जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर नाम बदलने की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश के अलग अलग हिस्सों से नाम बदलने की मांग उठ रही है। देश के जिन स्थानों के नाम बदलने की मांग हो रही है उसमें औरंगाबाद का नाम है, बुरहानपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, इन तमाम जगहों के नाम बदलने की मांग हो रही है। अब औरंगजेब क्लब जो है वो परेशान है क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ छूट जाएगा, इनका कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा, इनका अतीत, इनका इतिहास मिट जाएगा। लेकिन ये कौन लोग हैं? क्या मुगल हमारे देश की शान है? क्या मुगलों की वजह से हम जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे? क्या अंग्रेजों की वजह से हम जाने और पहचाने जाएंगे? वर्तमान सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे आक्रांताओं या ऐसे शासकों के नाम पर देश में कोई भी ऐसी निशानी रहे जिससे हमारे इतिहास और हमारे भविष्य के जो बच्चे हैं जो इतिहास पढ़ेंगे उस पर असर पड़े। इसीलिए इनका नाम बदलने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं। बड़ी खबर यह है कि औरंगजेब फैन क्लब में एक और नई एंट्री मुनव्वर राना के बेटे की हो गई है। औरंगजेब का वो गुणगान कर रहे हैं। औरंगजेब चाहता तो हिंदू नहीं बचते, ये जो तबरेज राणा हैं वो कह रहे हैं। औरंगजेब चाहता तो मंदिर नहीं बचते। औरंगजेब ने 48 साल में जो चाहता वो कर लेता, यानी कि वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की वजह से हिंदुस्तान है, औरंगजेब की वजह से हम लोग बचे हुए हैं, औरंगजेब की वजह से सनातन बचा हुआ है, औरंगजेब की वजह से हिंदुस्तान में जो कुछ आज हम देख रहे हैं वो सब है। सुनिए क्या कह रहे हैं। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते 48 साल में? उसे 48 साल का वक्त मिला था, तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो। अड़तालीस साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते 48 साल में? उसे 48 साल का वक्त मिला था, तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो। तबरेज राणा को शायद आप कम पहचानते होंगे या बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, लेकिन ये मुनव्वर राणा के बेटे हैं। मुनव्वर राणा जो शायर हुए देश के मशहूर, और अपने अंतिम वक्त में इसी तरह की बातों विवादों की वजह से वो काफी सुर्खियों में रहे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी कुर्सी उनके बेटे संभालना चाहते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए इस तरह के बयानबाजी से वो चाहते हैं कि सुर्खियों में रहें और उनको ऐसा लगता भी होगा कि समाजवादी पार्टी शायद उनको जगह दे दे। लेकिन जिस औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, कसीदे गढ़ रहे हैं जिनके लिए, उस औरंगजेब ने जिसने 48 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया, ऐसी बातें कह रहे हैं, उस औरंगजेब का क्या है हिंदुस्तान में योगदान, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता देता हूं कि हिंदुस्तान में
आतंक नामा क्या रहा औरंगजेब का, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे सहयोगी हिमांशु के पास, जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हिमांशु, आपको बताएंगे कि कैसे औरंगजेब का दूसरा नाम आतंक था, औरंगजेब ने कितनी क्रूरता बिल्कुल की, विद्या, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि औरंगजेब के गुनाहों का जो औरंगनामा है वो बेहद लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है, और वो अब बहुत डिटेल में यहां पर हम आपको बताएंगे। यहां पर पहले आप देखिए क्या लिखा है, 1800 मंदिर तोड़वाए किसने? औरंगजेब की बात की जा रही है। जिसने मंदिर तोड़े वो नायक कैसे हो गया, ये बात यहां पर की जा रही है। 1800 मंदिर यहां पर तोड़वाए गए हैं। सिखों के गुरु, 9वें गुरु तेग बहादुर हो, मराठों के दूसरे सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज हो, दोनों को ही औरंगजेब ने बड़ी बेरहमी से यहां पर मरवाया। और यहां पर औरंगजेब के बारे में बता रहे हैं, औरंगजेब ने 1000 मंदिरों की जगह मस्जिदों का निर्माण कराया। देखिए, ये 1800 मंदिर तो तोड़वाए, लेकिन 1000 मंदिरों की जगह मस्जिद का निर्माण करा दिया। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। किसने जारी किया? इस औरंगजेब ने जारी किया। काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया, जिसको लेकर आज तक मसला चला आ रहा है। मथुरा में केशव देव मंदिर का सारा धन लूट लिया, लूटने में महारत था। उस क्रूर ने 1670 में केशव देव मंदिर को गिरवा दिया। विजय मंदिर की जगह आलमगिरी मस्जिद का निर्माण करा दिया। सोमनाथ मंदिर, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़वाया इस क्रूर शासक ने, जिसका महिमा मंडन कई लोग यहां पर करते हैं। सोमनाथ में हिंदुओं को मरवाने का भी आरोप किस पर लगा? औरंगजेब पर लगा। गोलकोंडा में मंदिरों की जगह मस्जिद के निर्माण का आदेश किसने दिया? औरंगजेब ने दिया, जिसको कई जगह पर नायक बताया जा रहा है। और कुछ लोग इसका महिमा मंडन कर रहे हैं, इसका गुणगान कर रहे हैं और बता रहे औरंगजेब कितना महान था, औरंगजेब ने भारत को क्या क्या दिया। लेकिन औरंगजेब ने भारत से क्या छीना, यह कोई नहीं बताता। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश से औरंगजेब के निशान मिटाने की जो खबर है वो आपको आगे बताएंगे विद्या। तो देखिए, लगातार देश में अलग अलग शहरों के नाम बदलने, अलग अलग मार्गों के नाम बदलने की अब मांग उठने लगी है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात हिंदुस्तान की है, क्योंकि मुगलों ने हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया, ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करके सत्ता में रहते हुए अत्याचार किए। और ऐसी जगहों, ऐसी इमारतों, ऐसी संस्थानों, ऐसी मार्गों को लेकर नाम बदलने की अब मांग तेज हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। औरंगजेब की कब्र को मिटा देने की मांग हो रही है संभाजी नगर में। औरंगजेब की जहां पर कब्र है, जहां पर मजार है, अब वहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये उसी जगह की तस्वीरें हैं, ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं मिटा देना चाहिए, स्थानीय नेता भी कह रहे हैं मिटा देना चाहिए। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर अब हल्ला बोल की बात आ रही है। बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसको हटा देना चाहिए, जिसने इतना अन्याय किया, जिसने इतना अत्याचार किया, आखिर उसकी जगह क्यों? औरंगजेब की मजार जहां पर है वहां अब जमकर चर्चा हो रही है कि इसको गिरा देना चाहिए। अबू आजमी ने जो है ये कह दिया कि कई सारी मंदिरें उन्होंने बनाई, मंदिरों के लिए उन्होंने जमीन दी, इस तरीके की बातें कही। मजार को हटाने को लेकर भी मांग उठ रही है, क्या कहीं? एक तो ये आक्रांता है, ये बाहर से आया वाला है, तुर्कस्तान मंगोलियन है। यहाँ यह इनकी भूमि नहीं है औरंगजेब की, ये बाहर से आए वाले है अपने देश भारत हिंदुस्तान के ऊपर। दूसरा, ये आए तो ठीक से रहे नहीं। भारत का ये रहा है कि हर एक जो बाहर से आने वाले हम उनको भगवान मानते हैं, जो भी आने वाले, लेकिन ये भगवान नहीं, ये दैत्य से भी ऊपर है। जो भी आए, जब भी आए, तो ऐसा देखा गया है, हिस्ट्री भी देखिएगा तो उसका काफी खान
जो उसका औरंगजेब का राइटर है, उसने भी उसके किताब में लिख के रखा है कि औरंगजेब ने कितने हाल किए। में राजाओं का इतिहास रहा है एक दूसरे के ऊपर हमले करना, एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल करना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना। उस समय का जो औरंगजेब था उसने भी वही सारी चीजें की, इस तरीके की दलील दी जाती है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम अभी जो खड़े हैं छत्रपति संभाजी नगर इस शहर में खड़े हैं। छत्रपति संभाजी नगर हो, महाराष्ट्र हो या पूरा भारत देश हो, यहाँ का जो बच्चा बच्चा है उसके खून में छत्रपति शिवाजी महाराज का और छत्रपति संभाजी महाराज का खून बहता है। एक चीज जो आपने अभी कही कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब एक उत्तम प्रशासक था या उसने कुछ अच्छे काम किए, अपने बाप को मारा, ये अच्छा काम किया? दूसरे धर्म के लोगों के मंदिर तोड़े, ये अच्छा काम किया? दूसरे लोगों के गोर गरीब जो लोग हैं, जनता थी, उन पे अत्याचार किए, जुल्म किए, ये अच्छा काम किया? औरंगजेब कौन था? वो लुटेरा था, भारत के ऊपर इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए आया था। यहाँ के लोगों को उसने लूटा है, यहाँ के लोगों की हत्या की है, यहाँ के लोगों की जो धार्मिक भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचाई है। तो उसका और भारत का संबंध नहीं है ना, तो उसकी कबर क्यों होनी चाहिए? अगर आप भारत के बाहर अगर जाते हैं दूसरे देश में तो आप किसी भी कबर आपको दिखाई नहीं देगी। कोई कबर नहीं है, मजार नहीं है, वहाँ उनके पुतले भी नहीं है, तो भारत में क्यों होने चाहिए? और कुछ लोग जो है उसका समर्थन करते, जो खुद को मुसलमान कहते, तो मैं तो कहता हूँ मुसलमान भाइयों ने भी उसका विरोध करना चाहिए। तो स्थानीय लोगों की आपने बात सुन ली। देश में औरंगजेब पर सियासत गर्म है। चलिए आपको बताते हैं साक्रांता के नाम पर देश में कितनी जगहों के नाम है। तो औरंगजेब के नाम पर देश में 200 से ज्यादा जगहें, 200 से ज्यादा, 177 गांव और कस्बों का नाम औरंगाबाद है। 177 गांव और कस्बों का नाम, 63 प्रमुख जगहों का नाम औरंगाबाद है। महाराष्ट्र बिहार जिले में और शहर का नाम औरंगाबाद है। महाराष्ट्र बिहार में जिले और शहर का नाम औरंगाबाद है। तो देश में कितने औरंगाबाद हैं ये हम यहां पर आपको बता रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं तुगलक लेन, जिसकी पहचान अब विक्रमादित्य मार्ग से हो रही है, विद्यानाथ झा के पास। हिमांशु, बिल्कुल। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि रामभद्राचार्य की बीच में एंट्री हुई। रामभद्राचार्य ने कहा है कि औरंगजेब दुष्ट था, क्रूर था, उसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कहा है कि जनेऊ तुड़वाता था, वो हत्याएं करता था, ब्रह्म हत्या करता था, यानी ब्राह्मणों की हत्या करता था। और ऐसे क्रूर व्यक्ति के नाम पर किसी भी जगह या स्थान का नाम कैसे हो सकता है, किसी मार्ग का नाम कैसे हो सकता है? जरा एक बार सुनवा देता हूं आपको कि रामभद्राचार्य ने, धर्मगुरु, क्या कह रहे हैं। औरंगजेब अत्यंत क्रूर, हिंसक, दुष्ट शासक था और हजारों निर्दोष लोगों की हत्या उसने की। हजारों जनेऊ तुड़वाए, हजारों ब्राह्मणों के गले काटे, पूरे राष्ट्र को तहस नहस कर डाला। शिवाजी से उसका युद्ध छिड़ा, शिवाजी से नहीं पार पाया और उनके पुत्र को तो इतना दुर्गत करके उनकी हत्या की उसने, जो कि मनुष्य कर ही नहीं सकता। औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं, हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं। हमारे आदर्श भगवान राम और कृष्ण हैं। तो रामभद्राचार्य को आपने सुना और इसी तरह की मांग देश भर से उठ रही है। कृष्णपाल गुर्जर, जिन्होंने अपने घर के बाहर का नेम प्लेट बदला है, मैं इस वक्त उनके आवास पर ही मौजूद हूं। और देखिए यहां पर इंतजार इस बात का हो रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर जब वो आते हैं तो उनसे एक बार हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर देश भर में तो ये मांग उठी रही है, लेकिन आप लोगों ने यहां पर, जबकि आधिकारिक तौर पर क्योंकि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आपने अपने घर के बाहर नाम बदल दिया तो नाम बदल जाएगा। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। लोकल बॉडी में इसका प्रस्ताव जाता है, विधानसभा में उसको पास किया जाता है, उसके बाद नाम बदला जाता है। तो ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर हो या दिनेश शर्मा हो, जिन्होंने अपने घर के बाहर, देश भर में कई ऐसी जगह हैं, सड़कें हैं, मार्ग, जहां पर नाम बदलने की मांग उठने लगी है और मांग उत्तर प्रदेश से भी उठ रही है। हम आपको दिल्ली की दिखा रहे थे कि दिल्ली में कहां कहां पर मार्गों के नाम बदलने की मांग हो रही है, कौन कौन सी जगहों के नाम बदलने की मांग हो रही है। तो अब आपको उत्तर प्रदेश एक बार लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग लोग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश पांडे की एक रिपोर्ट देख लीजिए।
सिरे से बहस छिड़ गई है और बहस इस बात को लेकर छिड़ गई है कि मुगल कालीन पहचान की जरूरत इस देश में क्यों है। अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग कई बार उठी है, हरिगढ़ नाम इसका रखने की मांग उठ रही है, कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र कर चुके हैं, यहां से प्रस्ताव बनाकर भी शासन को भेजा जा चुका है। लेकिन फिलहाल यहां के लोगों की राय क्या है, यह हम जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग उठी है हरिगढ़, चूंकि एक बहस इस समय देश में छिड़ी है कि मुगल कालीन पहचान को हम क्यों ढोएं। देखिए, पहले जो नाम हुआ करते थे उन्हीं नामों को अंग्रेजों ने या मुगल कालीन शासन ने बदल दिया, तो वो गलत है। अब यहाँ कोई उसकी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए अब जो पुराने नाम थे, पहले कोल हुआ करता था, रामगढ़ हुआ करता था, या हरिगढ़ हो, तो चेंज कर दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि नफरत फैलाने की बात है। देखिए, बिल्कुल नफरत फैलाने की बात नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। 1753 से लेकर 1804 तक इसका नाम रामगढ़ हुआ करता था। फिर अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजी शासन ने इसको जिला घोषित करके अलीगढ़ के नाम से जिला घोषित कर दिया। और पूर्व में अगर जाए तो पूर्व में लगभग 4000-3000 वर्ष पुराने इतिहास में अगर हम जाते हैं तो यहाँ इसका नाम कोल था, और कोल बहुत पुराना नाम था। बाद में कुछ मुगल शासकों ने आके इसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद नजफ खान के समय रखा गया था इसका नाम अलीगढ़, एक किले का नाम उसने रखा। तो सवाल ये उठता है कि जब हम आजाद हैं, जब अब हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ चुका है, तो मुगल कालीन पहचान को क्यों ढोएं? तो आपको लगता है कि नाम बदलना चाहिए? बिल्कुल नाम बदलना चाहिए। ये देश हिंदुस्तानियों का देश है, प्रत्येक हिंदू का देश है, प्रत्येक भारतवासी का देश है। मुगलों को ढोने की आवश्यकता इस देश में नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है कि जब हमारी पहचान ही नहीं होगी, हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है उसको बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है, ना कि हम दूसरों की पहचान को लेकर अपने साथ चलें। अलीगढ़ का पुराना नाम रामगढ़ रहा है, वो करा जाए, या हरिगढ़, यहाँ पे हरिदासपुर की स्वामी हरिदास की नगरी है, ये उनके नाम पर हरिगढ़ किया जाना चाहिए, और यही इसकी सांस्कृतिक पहचान होगी, और इसी को हम सब लोग मांग करते हैं। हमारे साथ एक और खास लोग हैं, आमिर भाई हैं। आमिर भाई दारा शिकोह फाउंडेशन चलाते हैं। औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसने अपने भाई का सगा नहीं हुआ, उसकी पहचान को लेकर लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं कि भाई नहीं, मुगल कालीन पहचान को लेकर बना कर रखना चाहिए। आमिर भाई, आप एक मुसलमान हैं, आप कैसे देखते हैं इस मांग को कि अलीगढ़ का नाम बदल दिया जाए, हरिगढ़ हो जाए, या फिर जो एक इस समय देश में बहस छिड़ी है कि हम औरंगजेब, बाबर, इनकी पहचान को लेकर आगे क्यों बढ़े, मुगल कालीन पहचान को लेकर आगे क्यों बढ़े? आपको लगता है कि पहचान मिटानी चाहिए या फिर जो है वो रहने देना चाहिए? पूर्व के समय से जो विदेशी आक्रांता थे वो हमारे देश में बड़े पैमाने पर लूट खसोट की, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। इतिहास के अंदर एक काला धब्बा है, जो अब जाकर जो मांग उठ रही है जिलों के नाम बदलने की, वो ठीक है, इतिहास भी वॉश आउट होना चाहिए। कुछ कट्टरपंथी लोग पुराने इतिहास को दिखा के आज भी समाज में जहर घोलते हैं कि हम लोगों ने 500 साल राज किया, आगे भी राज करेंगे, गजवाए हिंद की बात करते हैं। तो इस तरीके के नाम बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, और देश के मुसलमानों को पूर्व के इतिहास की वजह से बार बार शर्मसार होना पड़ता है, उसको भी एक नई रास्ता मिलेगा। देखिए, नाम बदला नहीं जा रहा है, ये गलत चीज है। नाम इसको बदलना नहीं कहेंगे, ये कहेंगे जो इसका पूर्व नाम था, हम वापस उसी नाम तो बदला था आक्रांताओं ने, हम बदल नहीं रहे। हम जो एक्चुअल नाम है, प्रयागराज था इसलिए प्रयागराज को प्रयागराज किया है, इलाहाबाद बदला गया था, तो ये बदलने की राजनीति नहीं है। ये नामकरण जो उनका पुराना था उसको वापस उसी में लेकर, मूल रूप में लेकर के आ रहे हैं। आप जरा सोचिए कि कोई आपके घर में आए, लूटपाट करे, आपके घर पर कब्जा कर ले और आपके अपने हिसाब से जो मन में आए वो करवाए। ऐसा करने वाले किसी व्यक्ति के नाम पर आप अपने घर का नाम, अपने घर का नेम प्लेट या अपने किसी रास्ते का नाम रख सकते हैं, अपने कस्बे का नाम रख सकते हैं, अपने शहर का नाम रख सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप आजाद हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आजाद होने के बाद भी हम इन प्रतीकों से आजाद कब होंगे? वैसे आपको बता दूं कि मुगलिया काल में लाखों कोशिशें की गई सनातन के प्रतीकों को मिटाने की, सनातन के चिन्हों को मिटाने की, और कई शहर, कस्बे, इमारत, मार्ग, सड़क, सबके नाम मुगलिया आक्रांताओं पर रख दिए गए। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं। लेकिन सवाल यह है कि आजादी के इतने सालों बाद तक हम इन नामों को क्यों ढो रहे हैं, इनका महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं? अकबर द ग्रेट क्यों हम किसी को कहते हैं, और क्यों हम अकबर को ग्रेट बताएं? वो अकबर जिसने मुगल शासन में सबसे लंबे वक्त तक राज किया और जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया सनातनियों को। औरंगजेब जिसने सबसे ज्यादा जनेऊ तुड़वाए, जिसने सबसे ज्यादा हत्याएं की, मंदिरें तुड़वाएं। ऐसे
आक्रमणकारी अत्याचारियों, रेपिस्टों और ऐसे मुगल शासकों के नाम का महिमा मंडन या उसकी गाथा हम किसी को क्यों सुनाएं और क्यों बताएं? ये इतिहास हमें बदलना होगा। और देखिए, उसी की शुरुआत हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कृष्णपाल गुर्जर, जो कि सांसद हैं और मंत्री हैं भारत सरकार में, उनके घर पर इस वक्त मौजूद। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि आखिर जब आधिकारिक तौर पर इस मार्ग का नाम नहीं बदला गया है तो उन्होंने सांकेतिक तौर पर इस मार्ग का नाम क्यों बदल दिया। बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया है कि हमारी आस्था है, और आस्था ये भी है कि आधे हिंदुस्तान ने महाकुंभ में डुबकी लगा दी, ये आस्था है। और सनातन को मानने वाले, सनातन के रास्ते पर चलने वाले आस्था को मान्यता न सिर्फ देते हैं बल्कि दिल में संजो कर रखते हैं। एक बार अब मैं आपको स्टूडियो लेकर चलता हूं। मेरे सहयोगी हिमांशु वहां पर मौजूद है, वो आपको दिखाएंगे कि मुगलिया काल में कैसे अलग अलग जगहों के नाम बदल दिए गए, कैसे हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया। देखिए विद्या, आपने कहा कि इतिहास के साथ कैसे छेड़छाड़ किया गया, तो उसका एक ताजा उदाहरण, जागता उदाहरण गाजीपुर भी है। गाजीपुर का जो प्राचीन नाम है वो गांधीपुर था, और राजा गांधी के नाम पर यह रखा गया था। 1330 ईस्वी में मलिक सादात गाजी ने शहर का नाम बदल दिया और सैयद मसूद गाजी के नाम पर गाजीपुर हो गया। गाजीपुर की बात करें तो इसका नाम नवाब गाजीउद्दीन के नाम पर पड़ा। सैयद मसूद गाजी के नाम पर गाजीपुर रखा गया, और गाजीपुर की हम बात कर रहे हैं तो इसका नाम नवाब गाजीउद्दीन के नाम पर पड़ा। शहर का नाम पहले गाजीउद्दीन नगर था। रेलवे स्टेशन बनने के बाद इसका नाम गाजियाबाद हो गया, और अब गाजियाबाद का नाम गजनगर या हरदंदी नगर रखने की मांग की जा रही है। तो ये गाजियाबाद के बारे में हमने आपको बताया, और अब मुरादाबाद के बारे में आपको बताते हैं। मुरादाबाद का नाम अकबर के शासनकाल में रखा गया। शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर शहर का नाम रखा गया, लेकिन अब मुरादाबाद का नाम पीतांबरपुर करने की मांग जगह जगह की जा रही है। फिरोजाबाद का प्राचीन नाम चंदवार नगर था। 1566 में अकबर के शासनकाल में नाम बदल दिया गया। फिरोज शाह के नाम पर इसका नाम फिरोजाबाद हुआ, और अब फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने की मांग जोर शोर से की जा रही है। अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोल था। कोल नामक दैत्यराज के नाम पर यह पड़ा था, और फिर सैयद वंश के शासन में नाम बदलकर अलीगढ़ रख दिया गया, और अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की जा रही है। तो ये